नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है एनसीईआरटी सीरीज़, जिसमें हम पूरी जो एनसीईआरटी है 6 से लेके क्लास 12 तक की एनसीईआरटी उसको डिटेल में यहाँ पे कवर कर रहे हैं, पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। क्लास 6 की एनसीईआरटी हमारी अभी चल रही है, 3 क्लासेस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हमारी ये इस सीरीज़ की चौथी क्लास होगी। आज के वीडियो में हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे और जैन धर्म की शुरुआत यहाँ पे कर जाएंगे। अगर आपने हमारी इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी क्लासेस को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे और उन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद ये महात्मा बुद्ध के नाम से जाने गए। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वर्तमान में किस देश में स्थित है? महात्मा बुद्ध का जन्म होता है लुम्बिनी गांव में। लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। कपिलवस्तु का एक गांव था लुम्बिनी, यहां पर पड़ता है अभी वर्तमान में ये नेपाल में। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक जगह पर। ठीक है, ये वर्तमान नेपाल में आता है। गौतम बुद्ध किस गण से संबंधित थे? इनका गण भी पूछा जाता है, अलग अलग वर्ग उस समय वहां पे होते थे कपिलवस्तु के अंदर। ये थे शाक्य गण से संबंधित। इसको भी याद रखना है, कई बार ये सवाल बना हुआ है। अगर हम महात्मा बुद्ध के जन्म के वर्ष की बात करें तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ? लुम्बिनी गांव में, जो कपिलवस्तु में पड़ता है। ठीक है, इनके पिता का नाम शुद्धोदन था, जो शाक्य गण, जिस गण के ये थे, इस गण के प्रमुख थे। ठीक है, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका जो माता थी, उनकी माता का नाम माया देवी था, जिनकी मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन में हो जाती है। इनका जो पालन पोषण करती है वो इनकी मौसी, जो इनकी सौतेली माँ बनी बाद में प्रजापति गौतमी, वो करती हैं। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सिद्धार्थ ने किस आयु में गृह त्याग किया और उनके इस निर्णय के पीछे कौन से 4 दृश्य उत्तरदायी थे? महात्मा बुद्ध ने या सिद्धार्थ ने जो गृह त्याग किया, ये 29 वर्ष की आयु में किया। उस समय ये कपिलवस्तु की यात्रा पे निकले थे और इन्होंने 4 प्रमुख दृश्यों को देखा। कहा जाता है जीवन में पहली बार देखा, जिसमें सबसे पहले इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक रोगी को देखा, एक शव को देखा और फिर एक सन्यासी को देखा। और इन 4 दृश्यों को देखने के बाद उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और फिर वे सत्य की खोज में निकल गए। तो ये 4 दृश्य आपने याद रखना है। ठीक है, किस आयु में उन्होंने गृह त्याग किया था? 29 वर्ष की आयु में। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध परंपरा में किस नाम से जाना जाता है? छठी क्लास के ये सारे के सारे सवाल मैंने बनाए हैं एनसीईआरटी से, सभी के सभी एनसीईआरटी के हैं और हम कोशिश करेंगे कि सभी फैक्ट्स हम एनसीईआरटी से कवर करें, साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट, इनसे जुड़े हुए जो अतिरिक्त तथ्य हैं उनको भी देखें। महात्मा बुद्ध ने जब गृह त्याग किया, उस घटना को बौद्ध परंपरा में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आता है डायरेक्टली कि महाभिनिष्क्रमण का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? तो आप कहेंगे गृह त्याग। ठीक है, गृह त्याग के बाद गौतम बुद्ध सर्वप्रथम किन विद्वानों से भेंट करी थी? तो गृह त्याग के बाद वे सबसे पहले मिले थे अलार कलाम से, जो उनके पहले गुरु थे। इनके बाद वे उद्दक रामपुत्र से मिलते हैं, जो उनके दूसरे गुरु हुए। तो क्वेश्चन आता है, सर्वप्रथम गुरु कौन थे, उनके दूसरे गुरु कौन थे? दोनों का नाम आपने याद रखना है। ठीक है, जो अलार कलाम थे, इनसे इन्होंने सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया और जो उद्दक रामपुत्र थे, इनसे इन्होंने योग दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, बुद्ध को ज्ञान यानी एनलाइटमेंट कहाँ और किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में होती है, जो आज के बिहार में पड़ता है। बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, किस नदी के तट पे? तो निरंजना नदी के तट पर इनको यह ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लोकेशन पूछता है, पेड़ का नाम पूछता है, इसके अलावा कितने वर्षों के बाद हुई? तो 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया में निरंजना नदी के तट पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो सिद्धार्थ थे वे बुद्ध के नाम से जाने गए। ठीक है,
बौद्ध दर्शन के अनुसार सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्ति के बाद जिस बुद्ध नाम से जाना गया उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञानी या जागृत व्यक्ति। ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश वाराणसी के नजदीक सारनाथ में दिया था। ठीक है। ऋषिपत्तनम भी इसको उस समय कहा जाता था। अपना पहला उपदेश उन्होंने यहीं पर दिया और इस घटना को क्या कहा जाता है? बौद्ध परंपरा में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो धर्म चक्र परिवर्तन किस घटना को कहते हैं? बुद्ध के पहले उपदेश देने की घटना। पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में वाराणसी के नजदीक दिया था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी उनकी मृत्यु कहां पर हुई? तो इनकी मृत्यु कुशीनारा, जिसे हम कुशीनगर कहते हैं, आज का यूपी में पड़ता है, यहां पे हुई थी। ठीक है। किस वर्ष हुई? 483 ईसा पूर्व में इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, यानी इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। मृत्यु की घटना को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। ठीक है। बुद्ध के अनुसार हमारे दुखों और कष्टों का मुख्य कारण क्या है? तो महात्मा बुद्ध के उपदेशों में उन्होंने दुखों का कारण बताया। हमारे दुखों का, हमारे कष्टों का जो सबसे बड़ा कारण है वो तृष्णा है, यानी हमारी इच्छाएं और लालसाएं। तो क्वेश्चन आता है कि महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्य क्या थे, जिसमें वे बताते हैं कि जो पूरा संसार है वो दुखों से भरा हुआ है, यानी सबको दुख है। उनके 4 आर्य सत्य क्या थे? कि दुख, फिर दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी, यानी दुख सबके पास है, दुख का कोई कारण है। सबसे प्रमुख कारण क्या है? सबकी इच्छाएं या लालसाएं। ठीक है। इन्हीं दुखों को खत्म करने के लिए उन्होंने एक मार्ग बताया जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, जिसमें सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्मान, सही आजीव, सही व्यायाम, सही स्मृति और सही समाधि। ठीक है। अगला, महात्मा बुद्ध के अनुसार संपूर्ण मानवीय कष्टों और दुखों के 2 सबसे मुख्य कारण कौन कौन से हैं? तो एक हमने ऊपर देखा कि मुख्य कारण क्या है, तो उनके अनुसार है हमारा मोह, यानी हमारी इच्छाएं। इसके अलावा ये वाले भी कारण है, अविद्या और मोह। अविद्या यानी कि ज्ञान का ना होना, सही ज्ञान ना होना, और मोह यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ कोई भावनात्मक जुड़ाव ज्यादा हो जाना। ठीक है। यही वही कारण जो ऊपर भी हमने देखा था। वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था? वेदों की जो रचना हुई है वो संस्कृत में हुई है, संस्कृत में लिखे गए हैं, वैदिक संस्कृत इसको कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में दिए थे। बेसिकली पाली उस समय प्राकृत भाषा का ही एक सामान्य रूप था। ठीक है। सारनाथ स्तूप का निर्माण किस घटना की स्मृति में किया गया है? तो देखिए, सारनाथ में एक बड़ा विशाल स्तूप बनाया गया है। यह स्तूप महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश यहाँ पे दिया था, उसी स्मृति में बनाया गया है। किस्सा गौतमी की कथा किस बौद्ध सिद्धांत को स्पष्ट करती है? डायरेक्ट यहाँ से सवाल बन जाते हैं कई बार कि बताइए, जो किस्सा गौतमी की कथा है ये महात्मा बुद्ध के द्वारा कौन से सिद्धांत को समझाती है? उनके द्वारा दिए गए यह है मृत्यु की सार्वभौमिकता, इसको भी याद करना है। बेसिकली उस समय जो किस्सा गौतमी थी, इनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है और वे इसके समाधान के लिए या वे इसके जवाब के लिए महात्मा बुद्ध के पास जाती हैं। बुद्ध उनसे कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, गांव में जाइए और किसी एक गांव से जहां पर किसी की भी मृत्यु ना हुई हो, किसी भी एक घर से सरसों के दाने को लेकर आइए। लाने उस घर से हैं जिस घर में कोई भी मृत्यु आज तक ना हुई हो। किस्सा गौतमी जाती हैं, लेकिन उनको ऐसा कोई भी घर नहीं मिलता, जिससे वे समझ जाती हैं कि जो मृत्यु है वो सत्य है। ठीक है। तो किस्सा गौतमी की कथा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म किस सिद्धांत को बताती है? मृत्यु की सार्वभौमिकता को बताती है कि मृत्यु ही सत्य है। ठीक है। युद्ध के मैदान में हजारों व्यक्तियों पर हजारों बार विजय पाने की तुलना में स्वयं पर विजय पाना अधिक बड़ी उपलब्धि है। यह प्रसिद्ध कथन किस महापुरुष के उपदेशों से संबंधित है? ये किसने कहा था या किसके उपदेशों से निकलता है? ये बात जो है ये महात्मा बुद्ध के उपदेशों से आती है कि आप किसी को युद्ध के मैदान में 1000 बार हरा दो, उससे अच्छी बड़ी और उससे बड़ी विजय होगी कि आप खुद पर विजय प्राप्त कर लो। ठीक है। ये किसने कहा था? महात्मा बुद्ध। बौद्ध दर्शन के सिद्धांतों और आदर्शों को सरल भाषा में व्यक्त करने वाली जातक कथाएं मूल रूप से किससे संबंधित हैं? यह सवाल भी पेपर में आया कि जातक कथाओं का संबंध किससे है? तो महात्मा बुद्ध से है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं जातक कथाएं। जातक कथाओं में क्या संकलित हैं? इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां संकलित हैं। बुद्ध के उपदेशों के पालन, प्रसार और अभ्यास के लिए भिक्षुओं और भिक्षुणियों के संगठित समुदाय को क्या नाम दिया गया?
तो बुद्ध के उपदेशों को प्रचार प्रसारित करने के लिए महात्मा बुद्ध के द्वारा एक संघ बनाया गया, जिसे संघ ही नाम दिया जाता है। संगठन बनाया गया था, बेसिकली बौद्ध संघ इसे कहते हैं। ठीक है, बौद्ध संघ के नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? बौद्ध संघ के जो हमें नियम मिलते हैं, यानी संघ में शामिल होने के नियम, संघ में आचरण संबंधी नियम, तो बौद्ध भिक्षुओं भिक्षुणियों के जो नियम हैं, संघ के जो नियम हैं, वो विनय पिटक में मिलते हैं। आपको याद होगा उत्तराखंड के एक पेपर में सवाल आया था कि बौद्ध संघ या बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो नियम है वो किस में है? तो त्रिपिटकों में से एक है विनय पिटक। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम बताए गए हैं। ठीक है, 3 पिटक हैं बौद्ध धर्म में। एक है सूत्र पिटक, जिसमें महात्मा बुद्ध के जो धार्मिक सिद्धांत हैं उनको संवाद के रूप में संकलित किया गया है। दूसरा है हमारा अभिधम्म पिटक, जिसमें महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे उनको संकलित किया गया है प्रश्नोत्तरी के फॉर्म में। और जो विनय पिटक है उसमें बौद्ध संघ के नियम है। ठीक है, स्थायी बौद्ध आश्रय स्थलों को क्या कहा जाता था? जो परमानेंट बौद्ध आश्रय स्थल होते थे इनको विहार कहा जाता था। कार्ले या कार्ले की प्रसिद्ध बौद्ध गुफाएं वर्तमान भारत में किस राज्य में स्थित हैं? तो कार्ले की गुफाओं का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। और ये किस राज्य में पड़ती है? ये वर्तमान महाराष्ट्र में पड़ती है। ठीक है, कला और स्थापत्य की दृष्टिकोण से प्रसिद्ध बौद्ध एलोरा गुफाएं कहां पर स्थित हैं? तो एलोरा की गुफाएं भी आपके महाराष्ट्र में पड़ती हैं। बुद्ध काल के बाद बौद्ध धर्म की किस नई विचारधारा या शाखा का विकास हुआ? आप जानते हैं 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन होता है। चौथी बौद्ध संगति जो होती है वो कनिष्क के काल में हुई थी। उस काल में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बट गया था। 2 शाखाएं कौन कौन सी थी? एक शाखा को कहा गया हीनयान शाखा, दूसरी को कहा गया महायान शाखा। अब देखिए, जो मूल बौद्ध धर्म है उसमें से 2 शाखाएं बनी हैं। तो एक तो मूल ही रहेगी लगभग मूल जैसी, तो वो है हीनयान वाली। इसमें से कुछ अलग हुए जिनको कहा गया महायान। तो बौद्ध धर्म की किस नई विचारधारा या शाखा का विकास सबसे पहले हुआ? तो आपने महायान को टिक करना है। हीनयान को इसलिए टिक नहीं करना है क्योंकि सवाल आता है महात्मा बुद्ध के द्वारा स्थापित मूल जो बौद्ध धर्म की शाखा थी वो कौन सी थी? तो वो हीनयान वाली है। ठीक है, महायान बाद में विकसित हुई चौथी बौद्ध संगति के बाद, जब उसमें विभाजन हो जाता है। महायान बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो महायान जो है इसमें बुद्ध की मूर्तियों की पूजा प्रारंभ हो गई, यानी मूर्ति पूजा इन्होंने शुरू कर दी थी। मूल बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा नहीं होती। हीनयान जो संप्रदाय है, शाखा है बौद्ध धर्म की, उसमें भी नहीं होती। उसमें महात्मा बुद्ध को महापुरुष के रूप में माना जाता है और उनके प्रतीकों की पूजा होती है, जैसे पीपल के पेड़ की पूजा कर लेंगे। इसके अलावा जो प्रमुख स्थल है उनके प्रतीक के रूप में बौद्ध को यहाँ पे पूजते हैं। लेकिन महायान शाखा में क्या हुआ? बुद्ध को देवता के रूप में माना गया, उनकी मूर्ति पूजा यहाँ पे शुरू हुई। तो इन दोनों शाखाओं में अगर एक मेन डिफरेंस पूछेगा तो आप कहेंगे प्रतिमा या मूर्ति पूजा। आपसे एक सवाल आता है कि महात्मा बुद्ध की जो पहली प्रतिमा बनी वो किसके काल में बनी? तो वो कनिष्क के काल में बनी, कुषाण काल में। अब इसी से एक और सवाल आता है कि जो कनिष्क था वो भी बौद्ध था, क्योंकि उसी के काल में चौथी बौद्ध संगति हुई। तो कनिष्क जो था वो किस शाखा का था? हीनयान या महायान? अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जो मूर्ति पूजा चलती है वो महायान में चलती, हीनयान में नहीं चलती। तो कनिष्क जो होगा, क्योंकि उसी के काल में पहली मूर्ति बनी, तो कनिष्क जो होगा वो महायान शाखा का ही होगा। ठीक है, महायान बौद्ध धर्म में आया दूसरा बड़ा परिवर्तन क्या था और बोधिसत्व किसे कहा गया? तो देखिए, महायान शाखा जब हीनयान और महायान में विभाजन हुआ तो कुछ परिवर्तन हुए होंगे। पहला परिवर्तन तो यही हुआ कि महायान शाखा के लोगों ने मूर्ति पूजा शुरू कर दी। दूसरा बड़ा परिवर्तन जो था वो बोधि उत्सव में आस्था को लेकर आया। बोधि उत्सव उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास के बजाय सांसारिक परिवेश में रहकर लोगों की मदद करते हैं, उनको अपना ज्ञान देते हैं। ठीक है, यानी दूसरों को ज्ञान देने के लिए अपने निर्वाण को, अपने मोक्ष को वो देर करते रहते हैं। जैसे हीनयान में क्या होता है कि अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है तो फिर आप जैसे ही आपको निर्वाण प्राप्ति का अवसर आता है आप निर्वाण प्राप्ति कर लेते हैं या एकांतवास में चले जाते हैं। लेकिन बोधिसत्व क्या होता है? बोधिसत्व में आप अपने मोक्ष को विलंब करते रहते हैं, लेट करते रहते हैं और दूसरों को ज्ञान देते रहते हैं। तो बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास में जाने के बजाय लोगों की मदद करते रहते हैं। ठीक है, ये किससे संबंधित है? बोधिसत्व का संबंध भी ये महायान शाखा से है। दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म का प्रारंभिक रूप कौन सा था?
तो दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म जब फैला तो इसके जो शुरुआती रूप था इसको क्या कहा गया, इसे थेरवाद कहा गया। थेरवाद क्या होता है? बेसिकली महायान शाखा तो उदय हो गई थी, महायान शाखा बन गई थी, लेकिन जो दक्षिण पूर्व एशियाई है हमारा, जैसे श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया वाला इलाका, यहाँ पर बौद्ध धर्म की एक और शाखा का विकास हुआ जो मूल रूप से हीनयान से ही निकली थी, यानी हीनयान का ही एक दूसरा रूप था, और इसको कहा जाता है थेरवाद। क्वेश्चन आता है पेपर में, थेरवाद का संबंध किससे है? तो ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। गुप्त और उत्तर गुप्त काल में भारत की यात्रा पर आने वाले 3 प्रमुख चीनी बौद्ध यात्री कौन थे? तो गुप्त काल के दौरान और गुप्त काल के बाद भारत में 3 प्रमुख चीनी यात्री यहाँ पर आए थे बौद्ध शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों को संकलित करने के लिए, जिसमें एक था फाहियान, एक था हुएनसांग और एक था एत्सिंग। इन तीनों में सबसे पहले कौन आया? इन तीनों में सबसे पहले आता है फाहियान। फाहियान आता है गुप्त काल में लगभग 400 ईस्वी के करीब। ठीक है। 399 से लेकर 412 ईस्वी तक ये यहाँ पे रहता है। ठीक है। इसके बाद आता है हुएनसांग जो कि वर्धन काल में यानी गुप्तोत्तर काल में आया था, गुप्त वंश के बाद आया था। हर्षवर्धन के काल में 629 से लेकर 645 तक वो यहाँ पे रहता है। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय, जैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं, उसके काल में आया। फिर आता है एत्सिंग, ये हुएनसांग के लगभग 30-40 साल के बाद आया था, लगभग 670 के करीब ये भारत में आता है। ठीक है। तो इन तीनों को याद करना है, कौन किस क्रम में आया और किस सदी में आया। जो फाहियान था ये आता है 5वीं सदी की शुरुआत में, हुएनसांग 7वीं सदी की शुरुआत में और एत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत के लगभग आता है। ठीक है। हुएनसांग भारत लगभग कितने वर्ष पहले आया था? तो ये आया था 629 में, 629 ईस्वी के करीब, यानी आज से लगभग 1400 वर्ष पहले। कुछ पेपर में इस टाइप के भी क्वेश्चन आए कि कितने वर्ष पहले आया था। जैन दर्शन के संदर्भ में प्रयुक्त शब्द जैन की व्युत्पत्ति किस मूल शब्द से हुई है और इसका अर्थ क्या है? तो जैन दर्शन के अंदर जो ये प्रमुख शब्द है जैन, ये आया है किस शब्द से? ये आया है जिन शब्द से, जिसका अर्थ होता है विजेता। ये भी पेपर में पूछा गया है कि जिन या जैन शब्द का अर्थ क्या है? विजेता। जिस मूल शब्द से आया है उसका अर्थ होता है विजेता। ठीक है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो देखिए, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें से 24वें और आखिरी तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे, जिन्हें हम महावीर स्वामी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन आता भी है महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो उनके बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है। अगला, जैन मत के महत्वपूर्ण प्रणेता वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आरंभ में वर्तमान बिहार के किस स्थान के समीप हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म होता है वो वैशाली में हुआ था। ठीक है। इनका जन्म किस वर्ष में हुआ? तो लगभग 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है कुंडग्राम, जो कि वैशाली में पड़ता है। ठीक है। जो महावीर स्वामी थे, इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और वे ज्ञात्रक कुल के प्रमुख थे। ठीक है। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ठीक है। अगला, महावीर ने किस आयु में गृह त्याग किया था? महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया था 30 वर्ष की आयु में। जैसे महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, 6 वर्षों के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ऐसे ही जो महावीर स्वामी थे, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में यहाँ पे गृह त्याग किया। 30 वर्ष की आयु में इनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। इनके जो बड़े भाई थे उनका नाम था नंदीवर्धन, उनसे अनुमति ली और सन्यास का जीवन अपना शुरू किया। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है। महावीर को ज्ञान प्राप्त होने से पूर्व उन्होंने कितने वर्षों तक कठोर तपस्या करी थी? तो महावीर स्वामी ने 12 वर्षों की कठोर तपस्या करी। महात्मा बुद्ध को 6 वर्ष में ज्ञान प्राप्त हुआ, इनको 12 वर्ष यहाँ पर लगे। कहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो जुम्बिक गांव में त्रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैन धर्म में संपूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य कहा गया है, ध्यान रखना। अगला, ज्ञान प्राप्ति के बाद वर्धमान को किन विशेष नामों से जाने जाने लगा जो उनके असाधारण आत्मनियंत्रण को दर्शाते हैं?
तो महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर या महानायक कहा जाने लगा, क्योंकि इनका पहला नाम क्या था, वर्धमान था, लेकिन बाद में ये महावीर स्वामी के नाम से जाने गए। ठीक है, इसके अलावा इनको जिन यानी विजेता कहा गया, जिससे बाद में जैन शब्द बना। ठीक है, इसके अलावा इनको अहर्त कहा गया यानी पूजनीय, जो पूजनीय हो। इसके अलावा इनको निग्रंथ कहा गया यानी बंधनहीन, इसको भी याद करना। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में यहाँ पे बात करी। बौद्ध धर्म के बारे में जो जो एनसीईआरटी में आपके पास फैक्ट है सबको हमने डिटेल से जाना। जैन धर्म की हमने यहाँ पे शुरुआत करी, शुरुआती कुछ क्वेश्चन को देखा। अगली क्लास में जैन धर्म से रिलेटेड और यहाँ पे जो सवाल है उनको देखेंगे, और उपनिषदों से रिलेटेड जो सवाल हैं उनको भी यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।